बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार स्टूडेंट्स, ओनली सरकारी एग्जाम पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी योजना के साथ मैं आया हूं। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षक भर्ती होने वाली है, उसके लिए आप कब से कोर्स प्रारंभ करेंगे। तो आपके उस दुविधा का, उस प्रश्न का जवाब आज आपको मिलेगा, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट का नया बैच। और इस पूरे पढ़ाई के दौरान 2-3 महीने में, जब तक हम ये सिलेबस कवर करेंगे, इसके बीच में जितने भी नोट्स, जितने भी टेस्ट पेपर की आपको आवश्यकता होगी, वो सब भी आपको मुफ्त में मिलेगा। जी हाँ, मुफ्त में, ना कोई पेड कोर्स, ना कोई पेमेंट, सब कुछ फ्री। घर बैठे आप भी बनिए अध्यापक। अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश की सभी जो बड़ी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें से सबसे बड़ा परीक्षा है, क्योंकि इसमें सीट की संख्या अधिक होती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे लोग 68,000 और 69,000 की भर्ती में अध्यापक बने। तो आज वहीं से बात शुरू करेंगे। और जो प्रशिक्षित है, यानी कि जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने बीएलएड किया है, जिन्होंने डीएलएड किया है, जिन्होंने डीएड किया है, या कोई भी प्रशिक्षण जो एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है, आपने कर रखा है, तो आप आने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जहां तक जानकारी अभी तक मिली है कि संभवतः 50,000 वैकेंसी आ सकती है। मैं आ सकती है इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब तक गवर्नमेंट विज्ञापन जारी नहीं कर देती है, कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। अमूमन 15,000 के आसपास अध्यापक उत्तर प्रदेश में हर साल प्राइमरी टीचर रिटायर हो जाते हैं। और जो गवर्नमेंट डेटा लगातार देती रही है, अगर उस डेटा को ही आधार माने, तो ऐसा लगता है कि करीब 70 से 80,000 पद तो ऐसे नॉर्मल ही खाली खाली दिखाई देते हैं। तो गवर्नमेंट कम से कम 50,000 वैकेंसी तो निकालेगी ही। सूत्रों के हवाले से भी बहुत सारी चीजें निकल करके आती हैं, लेकिन दावा करना एक गैर जिम्मेदारी होगी। ओनली सरकारी एग्जाम या मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि इतने वैकेंसी आने वाली, क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं। मैं बस अनुमान लगा सकता हूं, हाँ, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे मेरे विद्यार्थी, जब मैंने उससे बात किया कि हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उनकी क्वेरीज आनी शुरू हो गई कि कैसे पूरा जो परीक्षा है वो पूरा है क्या, कैसे होता है, योग्यता क्या है, पेपर किस तरह होते हैं, कैसे उसका मेरिट बनता है, ये सब एक बार समझा दीजिए। तो आज के इस पहले सेशन में हम उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे, ठीक है। तो शिक्षक बनने के लिए उत्तर प्रदेश में और किसमें, प्राइमरी में, ठीक है, आपको करना क्या होता है, यहीं से मैं बात शुरू करता हूं, ठीक है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है, और वो भी किसमें, प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक या जूनियर, अगर आपको शिक्षक बनना है तो क्या पूरी प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को आज की इस क्लास में हम समझेंगे। क्लास के आखिर में बताएंगे कि हमारे पढ़ाई का तरीका क्या होगा, कैसे हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कौन सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाएगा, कौन सा बाद में पढ़ाया जाएगा, उसका क्रम क्या होगा, किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, वो सब आखिरी में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। यूपी में आपको शिक्षक बनना है तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका उम्र क्या होना चाहिए, या क्या हर व्यक्ति जैसे अन्य परीक्षाओं में सब लोग फॉर्म डाल सकते हैं, क्या भर सकते हैं, नहीं। तो शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसे भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है वह कम से कम अंडर ग्रेजुएट तो हो, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन उसने कर लिया हो, यूजी उसने कर लिया हो, ये सबसे पहली जो है जरूरी चीज है, उसने यूजी कर लिया हो। दूसरी जरूरी चीज जो है वो है उम्र सीमा। उम्र सीमा 21 वर्ष न्यूनतम है और 40 वर्ष अधिकतम है, ठीक है। यानी कि
21 वर्ष से कम कोई व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता है और 40 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक अपवाद को भी मैं जोड़ दे रहा हूँ। अपवाद ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखा, कुछ दिन क्या 2 साल पहले जब शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अमूमन जितने शिक्षा मित्र थे उनमें से करीब 60 से 65% क्या थे, इस 40 के क्राइटेरिया से ऊपर थे, यानी कि 40 वर्ष से ऊपर थे। तो अगर उन्हें ओपन एग्जाम में शामिल किया जा रहा है तो उनकी भी योग्यता वही होनी चाहिए जो एक नॉर्मल कैंडिडेट की होनी चाहिए। जब इस पर बहस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि ये पहले से सेवा दे रहे हैं इसलिए इनको उम्र की वरीयता दी जाएगी और उन्हें केवल 2 अटेम्प्ट के लिए कह दिया गया कि आप 40 वर्ष के बाद जो है, अगर 40 वर्ष से बड़े भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी शिक्षक बनने की जो योग्यता है, जो उम्र सीमा है, वो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप इस उम्र सीमा में हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद में प्रशिक्षण, ठीक है, ठीक है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप जो है उस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें बैठ नहीं सकते हैं। अभी जो प्रशिक्षण होता है इसके भी अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, जैसे बीएड। जो 68,000 वाली वैकेंसी थी उसमें बीएड को सम्मिलित नहीं किया गया था। पहले व्यवस्था ये थी कि बीएड के जो बीएड धारक हैं वो जूनियर के अध्यापक बनेंगे या एलटी ग्रेड के अध्यापक बनेंगे, यानी कि हाई स्कूल को पढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार जब सत्ता में आती है और वो एक वादा करती है कि बीएड वालों को सम्मिलित करेंगे, तो 69,000 की वैकेंसी में बीएड वाले भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो अब जो बीएड है वो प्राइमरी, जूनियर और एलटी तीनों में अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में बीटीसी, ठीक है, बीटीसी या जिसका नाम बदल करके अब डीएलएड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डीएलएड। ये या आपने ये किया हो या ये किया हो या बीएलएड किया हो या आपने बीएलएड किया हो, ये 4 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। और कई मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियां इसको करवाती है। उदाहरण के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाती है बीएलएड, ठीक है। ये आपने किया हो या डीएड आपने किया हो या इसी प्रकार से कोई अन्य प्रशिक्षण आपने किया हो जिसकी मान्यता एनसीटी के द्वारा जारी कर दी गई हो, यानी कि एनसीटी ने स्वीकार किया हो कि यह प्रशिक्षण अध्यापक बनने के लिए सही है, उसमें अगर आपने उसको हासिल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई कि प्रशिक्षण की, यानी कि आप अगर ग्रेजुएट हैं, प्रशिक्षित हैं, तो और आप 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये तरीका है अप्लाई करने का। अब बात आती है कि आप प्रशिक्षित हो गए तो क्या प्रशिक्षित होने के बाद में ही सीधे आप सुपर टेट के लिए अप्लाई कर देंगे? सुपर टेट का मतलब शिक्षक भर्ती, ठीक है, ऐसा नहीं है। उससे पहले आपको टेट या सीटेट पास करना होता है। टेट या सीटेट पास करना होता है। सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। और ये जो है आपका ये टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर यूपी टेट है तो हो जाएगा, बिहार है तो बी टेट हो जाएगा, हरियाणा है तो एस टेट हो जाएगा, यानी कि हर राज्य सरकार अपना अलग से टेट करवाती है, ठीक है। और ये एक नॉर्मल सी परीक्षा होती है जिसमें चेक किया जाता है कि आपका सामान्य जानकारी किस लेवल का है। और इस टेट में 2 लेवल होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और दूसरा जूनियर होता है। एक प्राइमरी लेवल का होता है और दूसरा जूनियर लेवल का होता है। जैसा कि मैंने बताया
कि वो प्रशिक्षण करने के बाद में आप एक प्राइमरी और जूनियर दोनों के अध्यापक बन सकते हैं, तो आपको दोनों के ये भी पास करने होंगे, टेट या सीटेट। एक जानकारी और है कि अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर अगर शिक्षक भर्ती आती है और वो राज्य अलाउ करता है, अगर वो राज्य जो है बाध्य नहीं करता है कि बाहर के लोग नहीं आएंगे या आएंगे, जो भी वो नियम बनाता है, तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन यूपी टेट या बिहार टेट या हरियाणा टेट अगर आपने पास किया है तो आप उसी पर्टिकुलर स्टेट में ही शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर आपने दोनों किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे जो है अच्छा तो यही है कि आप सीटेट पास कर लीजिए, आप हर जगह एग्जाम में बैठिए। ठीक, प्राइमरी और जूनियर 2 लेवल के होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बहुत ज्यादा इस बात पर भी बहस है कि इसके नंबर को अभी तक तो नहीं जोड़ा गया है, अभी तक की जो जानकारी है उसमें इसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि इसे जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा लाइट चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम था, फिर से हम जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी कि इसको जोड़ा नहीं जाता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यूपी टेट और सीटेट पर। ठीक है ना, क्योंकि ये पास करने के बाद ही जिससे आप सुपर टेट कहते हैं, शिक्षक भर्ती कहते हैं, उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो यूपी टेट और सीटेट पर होगा कि ये किस प्रकार होता है, इसकी पूरी प्रकृति को समझेंगे। ठीक है, इस क्लास में मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम पूरा ये समझ रहे हैं कि यूपी शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से कौन अप्लाई कर सकता है, पूरा प्रोसीजर क्या है वो समझ रहे हैं। और इस क्लास के आखिर में मैं बात करूंगा कि आपकी पढ़ाई का तरीका किस प्रकार होगा। तो हम यूपी टेट का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि अधिकतर लोग इसी को देने जा रहे हैं। कुछ दिन शायद आने वाला जो मार्च है उसमें यूपी टेट की परीक्षा भी हो। ठीक, तो यूपी टेट क्या होता है? तो ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह 2 घंटे का एक पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि कोई मतलब इसका मेरिट काउंट नहीं होता, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक बेसिक टेस्ट होता है, कोई बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन चूंकि जो लोग बिल्कुल पढ़ाई से दूर होते हैं, विमुख होते हैं, उनके लिए ये कठिन हो जाता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई की ओर सम्मुख होंगे और रेगुलर यहाँ पर पढ़ेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप फेल नहीं हो सकते हैं। टेट और सुपर टेट बिल्कुल नहीं फेल होंगे, इतनी कठिन परीक्षा ये नहीं होती है, बहुत इजीली पास हो जाएंगे। अगर आपने ओनली सरकारी एग्जाम का पूरा क्लास अटेंड किया और उसके द्वारा प्रदान किए गए सभी नोट्स और टेस्ट को दिया तो आप अपने नाम के आगे शिक्षक लगा लीजिए। अभी से मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब इसमें जो क्वालिफाइंग का मार्क है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, यानी कि यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है। तो जनरल के लिए जो प्रावधान है उसे 60% लाना होता है, यानी कि 90 नंबर। ठीक है, उसे कितना लाना होता है? 90 नंबर लाना होता है। उसके अलावा जितने भी कैटेगरी वाले हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, इनके लिए प्रावधान है कि ये 82 नंबर लाएं और इसके बाद इन्हें पास मान लिया जाएगा। तो ये प्रावधान है यूपी टेट के पास होने का। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, कैसे इसका पेपर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ये 2 घंटे का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस चीज को आप मेंशन कर लेंगे, नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब इसका पाठ्यक्रम जो है तो इसमें 5 प्रकार के विषय का टेस्ट आपसे लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी लेवल के यूपी टेट की। ठीक है, तो इसमें
5 पेपर होते हैं जिसको आपको देना होता है। एक है आपका हिंदी, जो सबके लिए होता है। दूसरा है लैंग्वेज, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत। तीसरा होता है इन्वायरमेंट। चौथा होता है आपका मैथ। और पांचवा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एवं टीचिंग एबिलिटी। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण कौशल। तो ये 5 अलग अलग विषय हैं जिनके 30-30 प्रश्न आते हैं, यानी कि 30 प्रश्न इसके, 30 प्रश्न इसके, 30 इसके, 30 इसके और 30 इसके। तो 30 पंचे 150, कुल मिलाकर के 150 प्रश्न आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना है। हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने का मतलब 18 नंबर जो है लाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो परीक्षा कठिन हो जाती। ठीक है, इसलिए क्योंकि किसी किसी का कोई कोई विषय कमजोर होता है। जैसे मान लीजिए अधिकतर लोगों का मैथ कमजोर होता है, तो वो मैथ में चाहे 12 नंबर ही ले आए और हिंदी में कवर करके 24 नंबर ले आए तो भी पास हो जाएंगे। तो इसमें टोटल आपको 90 नंबर लाना होता है और उसके बाद में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये है यूपी टेट, जब आप यूपी टेट को पास कर लेते हैं। ठीक है ना। अब बात यहां से शुरू होगी कि ये चीज तो आपने समझ ली कि पूरा प्रक्रिया क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सारी चीज समझ ली। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं तो आप वीडियो को अपने स्लो कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मैं जितना मेरे अंदर डेटा है मैं उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहता हूं क्योंकि कुछ छूट ना जाए। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से सुन लेंगे, दोबारा सुन लेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे। देखिए, बात सुपर टेट की जो है, पहले टेट की परीक्षा हो जाने दीजिए मार्च में। सुपर टेट में क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। जैसे उसमें कुछ जीएस के पार्ट आ जाते हैं, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें एथिक्स का भी आ जाता है। तो वो सारी चीजें मैं बाद में आपको बता दूंगा। बाकी आप ये मान के चलिए कि 80% जो सुपर टेट का सिलेबस है वो यूपी टेट से मैच करता है। ठीक है, 80%। ठीक है, तो उसमें जो 20% और बचता है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं कि यूपी टेट को हम पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि पहले परीक्षा आपकी उसी की होनी है और उसी को हम पढ़ाएंगे भी पहले। ठीक है, तो उसमें आपने देखा 5 विषय आपके बने थे, 5 सब्जेक्ट आपके बने थे। कौन कौन से? मैथ और हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग एबिलिटी, लैंग्वेज जिसमें आपका उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, और कितने हो गए? 1 2 3 4। इन्वायरमेंट और मैथ हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, 1 2 3 4 और 5। हाँ, 5 हो गए। ठीक है, तो ये 5 विषय हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो ये तो कॉमन वाली बात है, यानी कि ये कॉमन है इतना। लैंग्वेज सबका अलग हो सकता है, यानी कि जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है उसमें सबका अलग हो सकता है। उर्दू है, संस्कृत है और इंग्लिश है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे संस्थान में, यानी कि ओनली सरकारी एग्जाम पर आपको संस्कृत और इंग्लिश मिलेगा लैंग्वेज के रूप में। हमारे पास उर्दू का कोई टीचर अभी नहीं है, और फर्जी का बात नहीं बताऊंगा कि मैं बुला लूंगा और पढ़ा लूंगा, नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है ना। तो हम 2 भाषा को कवर करेंगे। बाकी अगर कोई उर्दू वाले भी बच्चे हैं तो इनको कवर करें और उर्दू के लिए अलग से कहीं से पढ़ाई कर लें। जो नहीं है हमारे पास उसके लिए कोई वादा नहीं करूंगा। ठीक, लेकिन संस्कृत और इंग्लिश के टीचर आपको मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। बाकी मैथ, हिंदी और उसके बाद में आपका लैंग्वेज और इन्वायरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं टीचिंग एबिलिटी, ये सब आपका कवर किया जाएगा। ये लैंग्वेज छोड़ करके, लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज कवर किया जाएगा और 1 लैंग्वेज उर्दू छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसकी फैकल्टी हमारे पास नहीं है।
अब मैं ये बताऊं कि मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा। ये तो पढ़ाएंगे आपके समीर सर जो लगातार आपको पढ़ा रहे हैं मैथ, ठीक है। उसके अलावा हिंदी का फैकल्टी कोई दूसरा होगा। 2 सब्जेक्ट इसमें मैं पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट और टीचिंग एबिलिटी। ये 2 विषय मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं समीर सर या कोई और जो होगा वो पढ़ाएगा, ठीक है। संस्कृत और इंग्लिश के लिए भी हमने अभी बात की है, टीचर हमारे जल्दी ही जुड़ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि कल से ही आपको मैथ की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। शिक्षक भर्ती सुपर टेट के लिए, ठीक है ना, वो समग्र रूप से है। जो सुपर टेट का थोड़ा सा अलग से सिलेबस है, जब भर्ती आएगी उससे पहले हम उसको शुरू कर लेंगे, ठीक है। विज्ञापन आने से पहले ही शुरू कर लेंगे। बाकी टेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरुआत में हम करेंगे। तो कल से शुरू हो जाएगा और रेगुलर बेसिस पर आपको मिलेगा। तो जुड़े रहिए। जिनको भी शिक्षक बनने का सपना है और उन्होंने प्रशिक्षण कर रखा है, 21 से 40 वर्ष के बीच में है और सारी जितनी भी योग्यताएं हैं उसको पूरी करते हैं, तो आप जरूर शिक्षक बनेंगे। कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। घर बैठे तैयारी, मत जाइए कहीं, कोविड का मामला है अभी, ठीक है। हालांकि वैक्सीन आ गई हो, किस तरीके से काम करेगी उस पर भी एक लंबी बहस है। तो घर बैठ के तैयारी कीजिए, सब कुछ फ्री में मिलेगा। टॉप क्लास के टीचर पढ़ाएंगे और नोट्स या टेस्ट पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा और वो भी सीधे लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड उसको कर लेंगे, ठीक है। तो एकदम फ्री में पढ़िए, टीचर बन जाइए। उसके बाद में जब अध्यापक बन जाएंगे तो किसी और बच्चे की मदद कर देंगे, वो हमारे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नए क्लास पे जब हम पूरी क्लास की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।